आज हम करने जा रहे हैं हमारे 3 से 4 टॉपिक, जिसमें आएगा अप्रोचेस ऑफ आईआर और उसमें हम थ्योरीज़ भी करेंगे आगे, क्लासिकल रियलिज़म, क्लासिकल आइडियलिज़म और नियो रियलिज़म और नियो आइडियलिज़म या नियो लिबरलिज़म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास अप्रोचेस आता है। सबसे पहले देखेंगे कि अप्रोच कहते किसको है, अप्रोच वर्ड की मीनिंग क्या है। तो उसमें हमारे पास एक स्कॉलर ने डेफिनेशन ये दी थी कि अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ क्वेश्चंस एंड डेटा फ्रॉम एकेडमिक पर्पस। मिसाल तौर हमारे पास एक कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई इवेंट हुआ है, तो उसको फिर ऐसा क्या किया जाए कि वो इवेंट हमारे पास, वो इंसिडेंट दोबारा ना हो इंटरनेशनल लेवल पर। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस दी गई, जो कि हेड लेबल ने दी थी। उसमें आता है एक हमारे पास क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा आता है साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, फिर हमारे पास क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 2 थ्योरीज आती हैं, जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपको करवाई थी। एक थी वो क्लासिकल रियलिज़म, दूसरी थी क्लासिकल आइडियलिज़म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच कहते किसको हैं। अप्रोच तो हमने देख लिया कि अप्रोच की वर्ड की मीनिंग क्या है, अप्रोच किसको कहते हैं। तो अप्रोच तो उसको ही कहते हैं कि जो जो हमारे पास इंटरनेशनल पे इवेंट होते हैं, वर्ल्ड वॉर वगैरह होती हैं, तो उसको ऐसा क्या किया जाए, उस वहाँ पर उस रीजन्स पर कैसे पहुँचा जाए कि वो दोबारा इवेंट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच। ये क्या है, नॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव या वैल्यू जजमेंट अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं ना, वो इंसान की नेचर की वजह से होता है। ठीक है, नॉर्मेटिव नॉर्म्स या वैल्यूज़ होते हैं इंसान के, या फिर जजमेंटल अप्रोच होती है, जजमेंट, इंसान की जजमेंट। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल बनता है इंसानों से, पीपल से, पीपल मिलकर नेशंस बनाते हैं, नेशंस मिलकर इंटरनेशनल लेवल बनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं। तो बेस्ड ऑन ये था हमारे पास नॉर्मेटिव या क्वालिटेटिव या जजमेंटल अप्रोच। बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म मीन्स पीपल पर डिपेंड करती थी ये अप्रोच। पीपल को अप्रोच करना पड़ता था कि इंसान को समझो, इंसान की नॉर्म्स को समझो, वैल्यूज़ को समझो। ठीक है, कंसर्न्स इटसेल्फ विथ हिस्टोरिकल डायमेंशंस। हिस्टोरिकल डायमेंशंस मतलब पास्ट के हम इवेंट्स को देखें, फिर उससे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करें कि ये होगा या फिर ये इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेस एम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल, डिप्लोमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम देखेंगे हमारे पास जो ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये फर्दर हमारे पास कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम डिफाइन करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल को। ठीक है, तो पहले तो हिस्टोरिकल अप्रोच आता है, फर्स्ट पार्ट इसका क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच का। शेड्स लाइट्स ऑन पास्ट टू सॉल्व प्रेजेंट करंट प्रॉब्लम्स। ये कहती है कि हमारे पास पास्ट पर हम फोकस करें, पास्ट के इवेंट्स पर फोकस करें कि क्या क्या हुआ था। मिसाल तौर 2 कंट्रीज़ के दरमियान ट्रीटीज़ हुई थी या फिर वार हुई थी, तो फिर वो आगे उसकी पॉसिबिलिटी ट्रीटी हो सकती है या फिर वॉर की हो सकती है। अगर वॉर हुई थी तो वो जो डिफीट हुआ था कंट्री, जैसे नाज़ी जर्मनी था, तो फिर उसने बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी अप्रोच आती है फ़िलासफ़िकल अप्रोच। ठीक है, फ़िलासफ़िकल अप्रोच क्या करती है, फोकस ऑन मोरल इम्प्रूवमेंट्स फॉर परपेचुअल पीस एट इंटरनेशनल लेवल। कि हमारे पास मोरल नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को या जजमेंट्स को देखना पड़ता है कि आगे कोई ऐसा इवेंट ना हो। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लीगल अप्रोच। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको तो एक एक दो दो लाइनों में डिफ़ाइन करने होते हैं। तो लीगल अप्रोच आता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास कि अगर इवेंट हो गया, ठीक है, एक इवेंट हो गया, तो उसको कम्बाट करने के लिए दूसरा इवेंट ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, जैसे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अभी हमारे पास 1945 यूएनओ के बाद बना था। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन हैविंग अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड लॉ टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब क्या है, हमारे पास इवेंट्स हुए हैं, उसको कम्बाट करने के लिए सोवरेन कोई बॉडी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
जैसे हमारे पास फर्स्ट बनी थी लीग ऑफ नेशंस जो टिकी नहीं, उसके बाद हमारे पास यूएनओ बन गई, ठीक है। ऐसी बॉडीज़ होनी चाहिए और इन इवेंट्स को कम्बाट करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या, हिस्टोरिकल इवेंट्स पर हम बेस करते हैं, उसके फिर कंक्लूजन के लिए या फिर ऐसा कोई इवेंट दोबारा ना हो उसके लिए हम 2 से 3 हमारे पास ये जो सब हेडिंग्स इस पर फोकस करते हैं ताकि आगे कोई ऐसा इवेंट ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच। इसमें क्या है, सेकंड लेक्चर में भी आपको बताया था कि मेथड्स ऑफ स्टडी रेदर देन सब्जेक्ट मैटर। मतलब क्या है इसका कि नॉर्म्स को या वैल्यूज़ को या फिर इन चीज़ों को ना देखो, आप इंसान की नेचर को ना देखो, आप उसका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर इंसान का उसको देखो, बिहेवियर कैसा है उसको एनालाइज करो, फिर आगे वो बिहेवियर कौन सा टर्न लेगा उसको फिर आप डिफ़ाइन करते हो इस चीज़ में कि इंसान के बिहेवियर को हम डिफ़ाइन करें, फिर आगे वो कौन सा टर्न लेगा। उस चीज़ को जब आप एनालाइज करोगे ना तो फिर इवेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास रिज़ल्ट होगा, आपके पास एंड रिज़ल्ट पड़ा होगा कि ये चीज़ करने वाला है, इसको पहले से ही कम्बाउट करो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिक्स इंक्लूड्स पीपल, सो इट कुड बी एक्सप्लेन बाय एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। सेंट्रल एम क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन। ये है हमारे पास साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच। ये हमारे पास क्लासिकल और साइंटिफिक या बिहेवियरल अप्रोच आ गई। अब अगर आप इस चीज़ को फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाश चंद्र की बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें ये डिफ़ाइन की हुई है चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियलिस्ट अप्रोच या फिर क्लासिकल या ट्रेडिशनल रियलिज़म। अभी मैंने आपको बताया ना कि क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास 2 थ्योरीज आती हैं, एक तो क्लासिकल रियलिज़म या ट्रेडिशनल रियलिज़म, दूसरी हमारे पास आती है क्लासिकल या ट्रेडिशनल आइडियलिज़म या लिबरलिज़म। अब इन दोनों का मतलब क्या है, आइडियलिज़म या लिबरलिज़म, मतलब ये एक ही चीज़ है। रियलिस्ट है ना, वो इसको लिबरलिज़म को आइडियलिज़म कहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, लिबरलिज़म जो आप बात कर रहे हो ना, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। तो क्लासिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर इसमें हमारे पास पहली जो थ्योरी आती है ना, ट्रेडिशनल रियलिज़म या खाली रियलिज़म। अब इसका मतलब क्या है, रियलिज़म किसको कहते हैं, रियलिज़म क्या है कि थ्योरी ऑफ फर्स्ट ग्रेड डिबेट। क्लासिकल रियलिज़म या रियलिज़म थ्योरी ऑफ फर्स्ट ग्रेड डिबेट। फर्स्ट ग्रेड डिबेट क्या है, ये वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। वो कहते हैं कि डिफाइंस द थिंग्स थ्रू ट्रेडिशनलिज्म, मतलब उसकी अप्रोच जो हो ना वो ट्रेडिशनल हो, पास्ट पर हो, हिस्ट्री पर हो। इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस डिफरेंट पीपल्स पर अप्लाई होती है ये थ्योरी, ठीक है, इंसानों पर ना कि इंटरनेशनल लेवल पर या नेशंस पर। वर्ल्ड प्रॉब्लम थ्रू ह्यूमंस ईगोइस्ट नेचर, इंसान की नेचर ही ईगोइस्ट है, इंसान पावर गेन करना चाहता है, इंसान हमेशा चाहता है कि मेरे पास पावर ज़्यादा हो, दूसरों के पास ना हो, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम कहते हैं, जो चीज़ करती है उसको हम कहते हैं क्लासिकल रियलिज़म, रियलिस्ट इन नेचर, ठीक है। द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स, रियलिस्ट इन नेचर का मतलब क्या है, द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, अभी इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेशंस होती हैं ना, वो पीपल्स को या फिर लोगों को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उससे क्या होता है कि एक जो बंदा होता है वो पावर गेन करता जाता है, दूसरा जो है वो इसमें पिसता जाता है चक्की में। तो ये रियलिस्ट वाले कहते हैं कि अगर एक बंदा पावर गेन कर रहा है तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो उसको कम्बाट करने के लिए, उसको रोकने के लिए दूसरों को भी पावर गेन करना चाहिए। अदर्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय हिम एंड देयरफॉर ही मस्ट ऑलवेज रेडी टू डिस्ट्रॉय अदर्स। उसमें हमारे पास मोर्गन तो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। पावर की स्ट्रगल ऑफ पावर है ही है इंटरनेशनल लेवल पर, पावर को गेन करने के लिए ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको भी पावर गेन करनी चाहिए, ठीक है। अगर एक कंट्री पावर, मिसाल तौर अभी चाइना एक राइजिंग पावर होता जा रहा है, ठीक है, राइजिंग पावर है,
तो यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा, उसको काउंटर करेगा, ठीक है, काउंटर अटैक्स करेगा ताकि वो पावर ना गेन करे। इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल लेवल में रियलिज्म या क्लासिकल रियलिज्म। उसके बाद आता है हमारे पास आइडियलिस्ट अप्रोच, क्लासिकल या ट्रेडिशनल आइडियलिज्म या लिबरलिज्म। अब क्लासिकल या ट्रेडिशनल लिबरलिज्म किसको कहते हैं कि एम्फेसिस ऑन इनफॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम फ्री फ्रॉम पावर पॉलिटिक्स इमोरलिटी एंड वायलेंस। वो कहते हैं कि हमारे पास ठीक है, अगर कोई पावर गेन कर रहा है, ठीक है, उसको कम्बाट करने के लिए आपको पावर नहीं गेन करना, आपको क्या करना है, आपको कोऑपरेट करना है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को ताकि वो अवेयर हों चीज़ों से, ताकि वो इस सर्कल में ना फंसें पावर के। अगर एक बंदा पावर गेन कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, तो फिर वो एक विशियस सर्कल बन जाता है। आपको क्या करना है कि बेटर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड कोऑपरेशन, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। रियलिज्म वाले कहते हैं कि आपको पावर गेन करना चाहिए, ये कहते हैं कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए, एजुकेशन दो लोगों को। ये भी ट्रेडिशनलिज्म पर बेस करती है। ह्यूमन नेचर एज अल्ट्रिस्टिक, मतलब कि ह्यूमन की नेचर अच्छी है लेकिन उसको एज एन एंड नहीं लिया जाता, उसको एज अ मीन लिया जाता है। उसको आप एज एन एंड लो, उसको एजुकेशन दो, उसको रिसोर्सेज दो, वो कैसे होगा अल्ट्रिस्टिक। तो ये चीज़ें हैं कि कोऑपरेट करना चाहिए। इसमें क्या है, लिबरलिस्ट इन नेचर, जैसे वो रियलिस्ट इन नेचर थी, ये लिबरलिस्ट इन नेचर है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सोवरेनिटी के हमारे पास वर्ल्ड लेवल पर एक इंटरनेशनल सोवरेनिटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों को कम्बाट करे, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाए, ठीक है, लोगों को या फिर नेशंस को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म। ये क्या था कि जब वर्ल्ड वार 1 के बाद हमारे पास क्लासिकल और रियलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म आई, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि डिसएग्री हो गए स्कॉलर्स, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 हो गई, उसके बाद कोल्ड वार हो गई। तो फिर कहा कि ये अगर रीजंस थे ना, हमने जो क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म, ये हमने तो थ्योरीज अप्लाई की, ये फिर हमने सारी चीज़ें की, लीग ऑफ नेशंस भी बनाई हमने, और उसके बाद फिर हमने यूएनओ भी बनाई, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें कम्बाट क्यों नहीं हुई, ख़त्म क्यों नहीं हुई। वर्ल्ड वार फिर दूसरी हो गई, कोल्ड वार हो गई। तो फिर स्कॉलर्स के पास फिर नई थ्योरीज आई, उन्होंने नए तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म। इसका मतलब क्या है, थ्योरीज, पहले तो ये थ्योरीज कब आई थी, 3rd ग्रेड में 1970s में, ठीक है। और ये जो सिमिलर चीज़ है ना, ये दोनों के अंदर सिमिलर है। ये कहते थे, दोनों ही कहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की है, मतलब कोई एक सुपर पावर नहीं है जो दूसरों को कम्बाट करे या एक ही प्लेटफॉर्म पर लाए, ठीक है। पावरफुल पॉलिटिक्स मॉडल है, सभी पावर गेन करना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ से मुत्तफिक थे कि अनार्की एट इंटरनेशनल लेवल। अभी ये दोनों अलग कैसे हो गए कि इसको नियो रियलिज्म कहना पड़ गया, इसको नियो लिबरलिज्म कहना पड़ गया। ये एक ही चीज़ से डिफरेंस रखते थे, वो थी पावर स्ट्रगल और हमारे पास कलेक्टिव सिक्योरिटी या कोऑपरेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास वहाँ पर क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म था, यहाँ पर ये था। ये कहते थे कि भाई ये तो आई तो रियलिज्म से ही है ना, खाली इसको नियो इसलिए दिया गया कि न्यू है ये उससे, ठीक है, न्यू आइडियलिज्म, ठीक है। यहाँ पर न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कि हमारे पास पावर स्ट्रगल होना चाहिए। और ये दोनों जो थ्योरीज थी ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर थी, वो इंडिविजुअल लेवल पर थी, ये इंटरनेशनल लेवल मतलब नेशंस के दरमियान थी, स्टेट्स लेवल पर थी। ये कहते थे कि नेशंस को या स्टेट्स को पावर स्ट्रगल करना चाहिए, पावर गेन करना चाहिए, ठीक है, एंड रिजल्ट के लिए, ताकि वो डिफीट ना हो। अगर एक चाइना अगर है ना वो पावर गेन करता जा रहा है, तो यूएस को भी पावर गेन करना चाहिए, ठीक है, रशिया को भी पावर गेन करना चाहिए ताकि वो डिफीट ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3S आए थे इस न्यू रियलिज्म में। 3S किसको कहते हैं, स्टैटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प। स्टैटिज्म मतलब स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स इन द वर्ल्ड,
सबसे पहले स्टेट होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें, कोऑपरेशन, ये ढिकरा फलाना, ठीक है। स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स, स्टेट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आते हैं, सर्वाइवल के लिए पावर गेन करना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, खुद की सिक्योरिटी खुद देखो, दूसरों को छोड़ दो, सभी रेस में भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके हम फीचर्स देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि अनार्की है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। उसको कम्बाट करने के लिए बैलेंस ऑफ, जो अनार्की है तो फिर पावर गेन करते हैं, एक स्टेट करता है तो दूसरा करता है, दूसरा करता है तीसरा करता है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। एक स्टेट पावर गेन कर रही है तो दूसरी को भी करना चाहिए, तीसरी को भी करना चाहिए, फिर वो भले वेपन से करे या फिर अलायंसेस बनाए दूसरी नेशंस के साथ, ठीक है, या फिर वो कोई और चीज़ अप्लाई करे ताकि उसका पावर बढ़ जाए सी स्टेट के साथ, दूसरी के साथ जो पावर गेन करी है। और ये क्या थी, रियलिस्ट इन नेचर, रियलिस्ट अप्रोच थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नियो आइडियलिज्म या नियो लिबरलिज्म। ये क्या कहती थी कि पावर पॉलिटिक्स मॉडल तो है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन आपने क्या करना है, कोऑपरेशन करना है, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनलिज्म एट ग्लोबल लेवल, जैसे हमारे पास यूएनओ है, यूएनओ को सोवरेनिटी दो, यूएनओ कम्बाट करे। अगर चाइना अगर पावर गेन कर रहा है ना, तो उसको कम्बाट करने के लिए हमारे पास यूएन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करो, ना कि आप खुद यूएसए को कहते हैं कि आप खुद जो के पावर गेन करो। अगर यूएसए पावर गेन कर रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना है कि यूएन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, कोऑपरेशन करना है, ताकि उसको समझाओ कि ये पावर इतना ज़्यादा ना करे, दूसरों की सोवरेनिटी को ख़तरा है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास इसके फीचर्स क्या थे, अनार्की तो है इंटरनेशनल लेवल पर, आपको क्या करना है, कोऑपरेशन करना है, कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए और इंटरनेशनल सोवरेनिटी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं यूएनओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर कोऑपरेशन हो हमारे पास। अच्छा, अभी रिवाइज कर देते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। एक तो अप्रोचेस पढ़े, ठीक है, अप्रोचेस टू आईआर जो कि थे क्लासिकल और क्लासिकल या ट्रेडिशनल, दूसरा था हमारे पास साइंटिफिक। सी इसमें हमारे पास फर्दर आता है, जो हमने थ्योरीज पढ़ी वो थी क्लासिकल रियलिज्म, जो कि पावर पॉलिटिक्स की बात करती थी, इंडिविजुअल लेवल पर बेस थी, और दूसरी थी हमारे पास क्लासिकल या ट्रेडिशनल आइडियलिज्म या लिबरलिज्म, जो कहती थी कि इंसान की नेचर अल्ट्रस्टिक है, कोऑपरेशन होना चाहिए इंसानों के दरमियान, ठीक है। उसमें फिर हमने फर्दर पढ़ी चीज़ें, जो नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म। ये कहते थे कि ये था स्टेट लेवल पर, ये था इंडिविजुअल, ये दोनों थे इंडिविजुअल लेवल पर, ये थी स्टेट लेवल पर। यह कहती थी कि ये दोनों जो थी ना, ये स्टेट लेवल पर थी, ठीक है। तो ये जो दोनों कहती थी ना, कि ये कहती थी, ये तो कहती थी कि हमारे पास जो पावर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो पावर होना चाहिए, ठीक है, पावर। और ये कहते थे कि हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास कोऑपरेशन। ये मेजर डिफरेंसेस थे हमारे पास, जो 4 थ्योरीज थी आईआर की, उसके दरमियान।